Hi Capricorn, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see who is viewing and admiring your current self. आपका जो करंट सेल्फ है वो कौन एडमायर कर रहा है, कौन देख रहा है, ओके कौन व्यू कर रहा है, लाइक किस तरीके से व्यू कर रहा है और आपको क्यों एडमायर कर रहा है, आपका करंट सेल्फ क्या है, ओके कौन है जो आपके करंट सेल्फ को एडमायर और व्यू कर रहा है, ओके सो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. ऑल राइट कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन्स आउट देयर. सो इफ इट्स रेजोनेट्स विद यू प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. एंड कैप्रिकॉन ये जो रीडिंग है ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. एनीवन कैन वॉच. अगर आप मेल कैप्रिकॉन है तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप फीमेल कैप्रिकॉन है तो भी आप देख सकते हैं, ओके. और ये जो रीडिंग है इसकी जो एनर्जी है वो आपकी करंट सेल्फ की है और ये टाइमलेस है. तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2025 में ये रीडिंग देखते हैं तो आपके करंट सेल्फ के साथ ये रेजोनेट करेगी और आपके करंट सेल्फ के साथ कनेक्ट करेगी, ओके. और जो भी मैसेजेस हैं वो आपके करंट सेल्फ को लेकर होंगे, ओके. अगर आप ये 2026 में देख रहे हैं, 2027 में देख रहे हैं, जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं उस टाइम से आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपके साथ रेजोनेट करेगी. ऑलराइट, so let's see. Universe, please guide me. Who is viewing and admiring my Capricorn's current self? उनके करंट सेल्फ को कौन, पहले तो हम आपकी करंट सेल्फ देखेंगे कि आपकी करंट सेल्फ क्या है एंड देन हम देखेंगे कि who is admiring and viewing your current self. Thank you. Hmm. Nine of Wands. Okay. सो कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो करंट सेल्फ है ना वो अभी वेटिंग प्रोसेस पे है. और ये वेटिंग हो सकता है किसी जस्टिस का. लाइक आपका जो करंट सेल्फ है ना वो मुझे लग रहा है कि आपने काफी कुछ मेहनत की है, आपने काफी कुछ सहा है, आप हो सकता है बैक एंड फोर्थ भी हो रहे हो और आप इस सिचुएशन में जो आपकी करंट सेल्फ है ना उसमें आप जस्टिस मांग रहे हो. उसमें आपका जो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कुछ बर्डन है और यहाँ पे भी कुछ बर्डन है. तो वो आप, आपका करंट सेल्फ ऐसा है कि आप रिलीज होना चाहते हो उस बर्डन से. आपका करंट सेल्फ ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिस मांग रहे हो, आप अपने लिए प्रे कर रहे हो किसी सिचुएशन में, आप वेटिंग प्रोसेस में हो कि आपके साथ वो सिचुएशन कब आएगी जब आप सेलिब्रेट कर पाओगे, ओके. सो आपका जो करंट सेल्फ है वो ऐसा सेल्फ है अभी इस वक्त जो बैक एंड फोर्थ हो रहा है कि या तो दो सिनेरियोज है. बैक एंड फोर्थ हो रहा है कि पास्ट में मेरी सिचुएशन क्या थी, आज मेरी करंट सेल्फ चेंज है, ओके. या फिर मैं जो पिछला था वो सब छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपनी आने वाली लाइफ के लिए, आगे पॉजिटिव हो रहा हूँ या फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ. तो मैं वो बर्डन रिलीज करना चाहता हूँ. ये आपकी करंट सेल्फ है, ओके. नाउ वी विल सी कि हु इज व्यूइंग एंड एडमायरिंग योर करंट सेल्फ. और बीच बीच में हम करंट सेल्फ को और देखते रहेंगे, ओके. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये वो लोग हैं लाइक आपके नियर बाय में जो आपके चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, ओके, या फिर आपके स्पाउस हो या आपके पार्टनर हो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है या फिर एक फ्रेंडशिप है, ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो लोग हैं ना ये लोग आपके करंट सेल्फ को इस तरीके से देख रहे हैं कि अब आप गो गेटर वाली पोजीशन में आ रहे हो, ओके. और इसीलिए वो आपको इस तरीके से वो व्यू कर रहे हो और इसलिए वो एडमायर कर रहे हैं कि आपका जो पास था ना उसको आप रिलीज कर रहे हो अपनी लाइफ से और अब आप एक्शन ले रहे हो. अब आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, अपने लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपने को रखते हुए कहते हैं ना कि अब सेंटर पॉइंट आप हो. नो मैटर व्हाट हैपन टू यू, बट अब आप जो हो आप हो, ओके. सो ये चीज वो व्यू कर रहे हो और यही एडमायर वो कर रहे हैं आपको कि ये लोग देख रहे हैं कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, अब आप चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो. और इसीलिए ये जो लोग हैं ना ये लोग आपके जो आपका व्हाट यू कॉल, जब हम कोई चीज, जब हम उस एनर्जी में आ जाते हैं ना, जब हम अट्रैक्ट करने लगते हैं पॉजिटिविटी, अट्रैक्ट करने लगते हैं अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने आपका कहीं ना कहीं पास्ट देखा है. ये बहुत नोन पीपल हैं आपके साथ
जो लोग आपको व्यू कर रहे हैं और एडमायर कर रहे हैं ना, दे नो योर स्टोरी, दे नो कि आप किस किस सिचुएशन से गो थ्रू हुए हो, या आपने क्या क्या सहा है या आप क्या, या फिर आप क्या विश मांग रहे हो। ओके, मेरे थ्रोट में अभी ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ब्लॉक हो रहा है, या फिर थोड़ा सा ऐसा डिफ़िकल्टी हो रही थी। मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये लोगों को भी डिफ़िकल्टी हो रही थी आपको इस सिचुएशन में देख के। सो नाउ दे आर एडमायरिंग यू कि अब आप ओपन हो रहे हो। यू लाइक यू आर ओपन फॉर न्यू अपॉर्च्युनिटी, यू आर ओपन फॉर न्यू पर्सन। हो सकता है आपने अपने रिलेशनशिप में कुछ डिफ़िकल्टीज़ देखी हों, या अपनी मैरिज में डिफ़िकल्टीज़ देखी हों कैप्रिकॉर्न, या फिर अपने करियर में या बिज़नेस में कोई डिफ़िकल्टी देखी हो। नाउ यू आर ओपन फॉर न्यू अपॉर्च्युनिटी। ओके? तो ये जो है ना, आप अपने पास्ट को रिलीज करके अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को वेलकम कर रहे हो। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपका जो करंट सेल्फ है वो यही है कि जो भी पास्ट में हुआ है, अब उसको भुला के आप आगे की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। तो ये इस वजह से ये लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लोग इसलिए भी एडमायर कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा जस्टिस पसंदीदा पर्सन हो। ओके, आपके साथ जो गलत हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन आपने ना एक तरीके से यूनिवर्स को बोला कि हाँ, मेरे मुझे जस्टिस चाहिए, अब मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा। सो इसलिए ये लोग ना आपको बहुत एडमायर और व्यू कर रहे हैं कि आप जस्टिस पसंद पर्सन हो, आपको जस्टिस पसंद है अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। ऐसा नहीं है, आपके साथ ये है, आपका करंट सेल्फ ऐसा भी है कि मैंने अगर कोई चीज गलत किया तो मैं अपने कर्मास को झेलूंगा, या अपने कर्मास से गो थ्रू हो रहा हूँ या हुआ हूँ। ओके, क्योंकि मैंने कुछ किया था, इसलिए मैंने जो भी मेरे साथ हुआ है वो शायद मेरे बैड कर्मास का फल हो, चाहे वो इस लाइफ का या पिछली लाइफ का। तो आपको यूनिवर्स के जस्टिस सिस्टम पे या लॉ सिस्टम पे बहुत ज्यादा भरोसा है। वो चीज को देख के लोग एडमायर कर रहे हैं आपको कि आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग विल है टू चेंज योर सेल्फ, अपने आप को चेंज करना। या फिर आपका जो करंट सेल्फ है ना कि हाँ, मुझे जस्टिस चाहिए, बिकॉज आई नो मैं यहाँ पे सही हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं ये चीज, आप ना बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अब तो बस नो मोर टेंशन, आप मुझे बस आगे बढ़ना है, मुझे रिलीज होना है इन सब चीजों से, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं आप फिनेंस को लेके भी मुझे लग रहा है कि अब आपका जो फिनेंस को लेके जो एक नजरिया है ना वो चेंज हो रहा है। हो सकता है जो आपका पास था ना, या फिर जो लोग आपको व्यू कर रहे हैं या जो लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, वो अब आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि अब आप पैसों को लेके ना ज्यादा अ, परेशान नहीं होते। आपको ये लगता है कि हाँ, पैसा कोई लाइफ को भले ही चेंज कर देगा, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। तो वो जो आपका करंट सेल्फ है ना कि हाँ, मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाऊंगा, लेकिन मैं मेहनत से अपनी मेहनत लाइक अपनी हेल्थ को या फिर अपने जमीर को उसको बांधूंगा नहीं कि नहीं नहीं पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। नहीं, पैसा नहीं नहीं है, दैट इज वेरी ऑब्वियस कि पैसा बहुत सी चीजें चेंज कर देता है, हमारी मेडिकल सिचुएशन को चेंज कर देता है, हमारी हेल्थ को ठीक कर देता है, हम अच्छा खाते हैं, हम अच्छा घूम पाते हैं, अच्छा रह पाते हैं। ओके, तो काफी चीजों को हमें वो हेल्प करता है। बट आपका जो करंट सेल्फ है ना, वो पहले डिपेंडेंट था, बट अब फ्री है, अब वो कंट्रोल्ड है। मतलब कंट्रोल उसका है मनी पर। पहले मनी का कंट्रोल मुझे लग रहा था, तो शायद इसको लेके भी लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। लोगों का ये भी अब लाइक ये जो लोग है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा आपके फैमिली या जो आपके बहुत क्लोज है ना, लाइक होता है ना, जैसे हमारी फैमिली हमें बहुत अच्छे से जानती है, या फिर हमारे फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, या कोई पर्टिकुलर कोई कुलीग होगा जिसके साथ हम तो हमेशा शेयर करते हैं चीजें। तो ये कोई पर्सन है जो आपके एक एक एक्शन को नोटिस किया है, एक एक एक्शन को व्यू किया है, एक एक एक्शन को, उस व्यू के साथ साथ ना उसने एक एक एक्शन को देखा है, एनालाइज किया है, और कुछ एक्शंस को वो बहुत एडमायर करता है कि हाँ, आपने अपनी लाइफ में ये एक्शन बहुत अच्छा लिया है, या आपने अपनी स्लीप साइकिल्स को सुधार लिया, अपनी हेल्थ हैबिट्स को सुधार लिया, अपनी फिटनेस को सुधार लिया। इस तरीके से वो लोग आपको एडमायर कर रहे हो। ये आपका करंट सेल्फ है कि हाँ, अब मुझे वो चीज़ जो चीज़ मुझे बर्डन करती है, चाहे वो इमोशनल बर्डन हो, चाहे वो फिजिकल बर्डन हो, चाहे वो मेंटली बर्डन हो, चाहे वो फाइनेंशियल बर्डन हो, मुझे अब बर्डन से रिलीज होना है। कहीं ना कहीं आपने ना आपका करंट सेल्फ ऐसा भी है, या फिर कह लीजिए कि ये करंट सेल्फ के साथ साथ ये कुछ इमीडिएट पास्ट लग रहा है मुझे कि आपने रुक के समय लिया और फिर डिसीजन लिया। तो इस चीज को लेके भी लोग व्यू कर रहे हैं कि आप जब स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आप बहुत सही स्ट्रैटेजी बनाते हो, और ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना वो
कहते हैं ना टू द पॉइंट होती है। तो इस चीज को लेके वो बहुत एडमायर कर रहे हैं आपको कि लुक, इस पर्सन से उम्मीद, देखो अपने पर्सन होते हैं ना, कभी कभी अपने पर्सन भी हमारे जो खुद के लोग होते हैं वो भी हमसे उम्मीद करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम एक ही तरीके से चल रहे होते हैं। और वो हम चल इसलिए नहीं रहे होते कि हम खुद से चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे कर्मा हमें चला रहे होते हैं, या हमारी सिचुएशन वो उस टाइम पे डिमांड करती है कि हाँ हमें इस तरीके से चलना है। तो वो जो आपने सडन चेंज लाया अपने अंदर की, आइसोलेट करके या ब्रेक लेके या फिर कैप्रिकॉर्न जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो सेल्फ लव में हो, लाइक सेल्फ लाइक पर्सनल लाइफ में हो, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, रिलेशन लाइफ में हो, वहां पे आपका ऐसा है कि आपने स्ट्रैटेजीज थोड़ा टाइम ब्रेक लेके किया, और इसीलिए लोग एडमायर कर रहे हैं कि आप कम बैक कर रहे हो, तो बहुत बेटर कम बैक कर रहे हो, ब्यूटीफुल तरीके से आप आए हो ओके वापस, क्योंकि वहां पे ना आपका फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, इसलिए लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। अब आपने ना कैप्रिकॉर्न, मुझे लग रहा है आपका जो करंट सेल्फ है वो ऐसा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट, नो बैक बैक, क्या कहते हैं उसको, बैक स्टेप नहीं लेना, अब हर चीज में फॉरवर्ड रहना। जो हो गया सो हो गया, उससे लर्न किया मैंने लेसन, बट नाउ आई आई नीड टू मूव फॉरवर्ड, मुझे बस आगे बढ़ना है। और आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है। ये चीज आप करंट सेल्फ में देखोगे कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत टू द पॉइंट है। और कैप्रिकॉर्न आपका ये है कि अगर अभी तक आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज थी, आपको ऐसा लगता था कि आप बहुत सी चीजें अपने मन में रखते हैं, अब आप बोल दोगे। आपके करंट सेल्फ में आप ये चीज नोटिस करोगे कि मैं बहुत ज्यादा वोकल हो रहा हूँ। मैं अननेसेसरली चैटर बॉक्स नहीं बन रहे हो आप, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप चैटर बॉक्स बन रहे हो। आप जहाँ जरूरत है वहां बोल रहे हो, लेकिन टू द पॉइंट बोल रहे हो, और कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है, और विदाउट एनी फियर। ओके, सो जो भी आपके मन में दबा था, यू आर स्पीकिंग आउट, और यू कहते हैं ना कि इस चीज को बाहर निकाल रहे हो। सो ये चीज देख के बहुत एडमायर हो रहे हैं, और लाइक शॉक्ड भी हो रहे हैं लोग। ओके कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहे हो, और ये चीज ना आपकी करंट सेल्फ में दिखती है। अब ये स्टेबिलिटी इस तरीके से हो सकती है कि अब आपने अपने माइंड में स्टेबिलिटी लिया है कि अब मुझे अपने करियर में स्टेबिलिटी लानी है। सबसे पहले हम स्टेबिलिटी पता है कहाँ लाते हैं? हम अपनी रियलिटी में स्टेबिलिटी कब लाते हैं पता है आपको कैप्रिकॉर्न? ये जो स्टेबिलिटी होती है ना, ये स्टेबिलिटी सबसे पहले हमारे माइंड में आती है। जब हम अपने माइंड से स्टेबल है ना कि हाँ मुझे ये चीज पे अब अपनी लाइफ को बस लगा देना है, इसमें मेहनत करना है, आगे सोचना है, नो मैटर व्हाट हैपन टू मी, बट नाउ आई विल टेक केयर ऑफ माई लाइफ। अब मैं स्टेबल होऊंगा, अब मैं लाइफ को अच्छा बनाऊंगा, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो करियर लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। मुझे अब अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, स्टेबल करना है। तो ये जो चीज जो बाहरी तौर से या फिर टेंजिबल होकर ये चीज तब दिखती है जब सबसे पहले हमारे माइंड में तय होती है। सो वो चीज को देख के लोग बहुत एडमायर कर रहे हैं, और ये लोगों को पता है कि आपने अब ना यहाँ पे ठान लिया, यहाँ पे आप स्टेबल हो गए हो, और यहाँ पे आप स्टेबल हो गए हो तो वो बहुत जल्दी वो चीज आपकी रियलिटी में दिखेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो करंट सेल्फ है ना वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो रहा है। चीजों को ना अब आप लॉजिक की तरीके से भी देख रहे हो, और चीजों को आप डीपली स्टडी भी कर रहे हो। लाइक पहले वो मुझे ऐसा लगता था कि पहले कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्लीजिंगनेस थी कैप्रिकॉर्न, वो चेंज हो रही है। अब आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि हाँ अगर मैं इस चीज में इन्वॉल्व होता हूँ तो उसमें मेरी एनर्जी कितनी लग रही है, इस चीज में इन्वॉल्व होता हूँ तो मेरा टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, इस चीज को अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें मुझे क्या फायदा हो रहा है। सी फायदा, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा फायदे के बारे में सोचना चाहिए, नहीं, बट द पॉइंट इज कि कभी कभी हमें ये चीज भी देखना है ना कि ऐसा तो नहीं है कि इस चीज में फायदा तो नहीं हो रहा लेकिन नुकसान ज्यादा हो रहा है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको, आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, आप इंटेलिजेंट बन रहे हो, आपका लेवल जो है ना इंटेलेक्चुअल लोगों का उसमें आपका ज्यादा हो रहा है, और ये देख के लोग शॉक्ड भी है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ आपने कट ऑफ भी कर दिया हो कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपका जो करंट सेल्फ है ना वो थोड़ा सा चूजी हो रहा है। पहले आप प्लीजिंग में थे शायद, मुझे लग रहा है कि हाँ सबकी बात मान ली, सबको टाइम दे दिया, सबको एनर्जी दे दी, सबको हेल्प कर दी फाइनेंशियली या इमोशनली, लेकिन अब आप चूजी हो रहे हो। अब आप अपनी विजडम का इस्तेमाल कर रहे हो, और हो सकता है वहां पे आप ऐसा नहीं कि सामने वाले को आप दिखा रहे हो कि नहीं नहीं आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ऐसा नहीं कर रहे हो आप, लेकिन आपको पता है कि आपको किस तरीके से अपनी एनर्जी वहां पे देनी है। सो वो चीज देख के भी लोग आपको व्यू कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं कैप्रिकॉर्न जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू व्यू कर रहे हैं, लाइक या तो कट ऑफ हो चुके हैं आपसे,
और आपको व्यू कर रहे हो, आपको एडमायर कर रहे हो और बहुत ज्यादा आपसे इम्प्रेस्ड है। ओके, आप, मुझे लग रहा है 9 नंबर और 4 नंबर आप, आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होगा। ओके, और यहाँ पे जैसे मैंने थ्रोट चक्र बोला, कम्युनिकेशन बोला, सो आपका जो थ्रोट चक्र है ना वो एक्टिवेट हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, स्टिल आई एम, आई फील व्हाट यू कॉल फियरफुल, और या फिर थोड़ा इंट्रोवर्ट है, उसमें आपको ना, मैं बताऊं क्या करना है, आपको अपने थ्रोट चक्रा को, एक्टिवेट हो रहा है तो उसको एक्टिवेट ही रहने देना है। ओके, उसको ट्राई मत करें, स्टॉप मत करें। अगर वो एक्टिवेट हो रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हो आप, अगर आप वर्बली नहीं बोल पा रहे हो, आई थिंक ये आप कम्युनिकेट करोगे। अब ये राइटिंग के थ्रू भी हो सकता है, ये आपके सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, ये आपके एक्सप्रेशन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। इनिशियल पॉइंट पे आप ट्राई करोगे चीजों को कम्युनिकेट करने का, देन यू विल बी फियरलेस वोकेबल पर्सन। ओके, ब्लू कलर को आप थोड़ा सा एक्टिवेट कर दो, इस कलर को, स्काई ब्लू, बिकॉज दैट्स वो जो रिलेट होता है वो थ्रोट चक्रा से रिलेट होता है कहीं ना कहीं। सी अगेन, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। सो हो सकता है आप अपने पास्ट सेल्फ को, करंट सेल्फ को देख के आप निहार रहे हो कि ओह, मैं यहाँ तक आ गया, मैंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। और ये देख के भी लोग एडमायर कर रहे हैं आपको कि लुक, वो कैसा था पास्ट में और वो कैसा है करंट सेल्फ, देयर इज अ टोटल डिफरेंस। या थी पास्ट में और टोटली डिफरेंट। ओके, ये जो रीडिंग है ना, इसमें आपके मैरिड पीपल भी इंक्लूड है, कि आपके स्पाउस को भी ऐसा लग सकता है कि ऑल ऑफ सडन माय पर्सन टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ या हिम सेल्फ। ओके, आपके पार्टनर को भी लग सकता है, अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर में, उसको भी लग सकता है, और वो एडमायर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस विद यू, वो आपको एडमायर कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली आपको, यू नो पॉजिटिव एडमिरेशन है ये। ओके, नाउ वी विल सी अबंडेंस। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपका करंट सेल्फ अट्रैक्ट कर रहा है अबंडेंस को। नाउ वी विल सी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सी आपका जो करंट सेल्फ है, मैंने बताया था ना, कुछ चीजें आपके साथ ऐसी, अबंडेंस अगेन, दिस इज द कॉन्फर्मेशन, कुछ चीजें ऐसी हुई थी जहां पे मैंने कहा था ना, पास्ट इज पास्ट, वॉट एवर हैपन हैपन, या मेरा कर्मा है, मैं उस चीज को, आप जस्टिस पसंद हो, फॉरगिवनेस। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग आपको ये भी एडमायर कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हो चीजों को, पर्सन को या सिचुएशन को फॉरगिव करके आप लेट गो कर देते हो, आगे बढ़ते हो, आप पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हो उसमें। आपका करंट सेल्फ भी ऐसा है कि लेट फॉरगिव, लेट गेट द पीसफुल रिजोल्यूशन इन दैट सिचुएशन, सो दैट जब हम उस चीज को, उस सिचुएशन को लेट गो कर देंगे, या फिर कह लीजिए उसमें पीसफुल रिजोल्यूशन लेके आगे बढ़ जाएंगे, जो भी रिजल्ट आया उसको एक तरीके से अपना कंक्लूजन मान के आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। और ये आपका करंट सेल्फ है, यू आर अट्रैक्टिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, और इसीलिए लोग बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली, लोगों को पता है, लोग इसीलिए आपको एडमायर कर रहे हैं, उनको पता है कि आप अपनी सिचुएशन चेंज कर लोगे। अब आप चिंता नहीं करते हो, यही आपकी करंट सेल्फ है, नो नीड टू वरी। आपको पता है कि नो नीड टू वरी, मैंने बताया ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो और इसलिए आपको चिंता नहीं है। जब हम चिंता करते हैं ना, तो हम थोड़ा सा पीछे धकेल देते हैं। और आपका जो करंट सेल्फ है वो ऐसा है कि आई डोंट वांट टू वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज आई नो यूनिवर्स इज विद मी, जस्टिस मेरे साथ होगा और अबंडेंस आएगी मेरी लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, कि who is admiring and viewing you right now, your current self. Okay, so I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, then please do not forget to claim this reading. इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, आप इस वीडियो पे कमेंट करके भी क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, एक और ऑप्शन है,
आप सुपर थैंक्स कर बाय करके परचेज करके भी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं इस चैनल को। ऑल राइट। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं कैप्रिकॉन, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। द मोमेंट यू ज्वाइन द membership, you will be able to access all the exclusive content for you uh, as a member. Okay. All right. Stay blessed. Take care. Bye bye.